हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ रितेशन। आज का मेरा जो वीडियो है वो सिम्टम्स ऑफ रेबीज़ है। सिम्टम्स ऑफ रेबीज़, इसके पहले वाले वीडियो में मैं रेबीज़ डिसीज़ पूरी एक्सप्लेन कर चुका हूँ और आपको सेपरेटली इसकी पैथोजेनेसिस देखनी हो तो उस पर भी एक वीडियो बना चुका हूँ, पैथोजेनेसिस ऑफ रेबीज़। और रेबीज़ के वीडियो में पूरा रेबीज़ डिसीज़ को एक्सप्लेन करा गया है, कैसे वो बॉडी में जाता है और क्या क्या सिम्टम्स आते हैं और कहाँ कहाँ से उसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन है, इन्फेक्शन है, डिसेमिनेशन है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सिम्टम्स ऑफ रेबीज़ देखेंगे, पर्टिकुलरली सिम्टम्स के लिए ये वीडियो बनाया है। तो आइए हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले सिम्टम्स ऑफ रेबीज़। तो सिम्टम्स मेनली दो क्लिनिकल फॉर्म्स होते हैं रेबीज़ के। अगर कोई भी डॉग या कोई भी एनिमल, इवन ह्यूमन, अगर इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसमें दो टाइप के सिम्टम्स आ सकते हैं। एक तो फ्यूरियस सिम्टम्स हम कह सकते हैं, फ्यूरियस सिम्टम होते हैं, फ्यूरियस फॉर्म होता है सिम्टम का। और एक डम फॉर्म होता है, डम फॉर्म को पैरालिटिक फॉर्म भी कहा जाता है और फ्यूरियस को एग्रेसिव फॉर्म भी कहा जाता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर कोई भी डॉग को या किसी पेशेंट को रेबीज हो गया तो फ्यूरियस फॉर्म में क्या क्या चीज़ें आएंगी या क्या एनिमल करेगा, और डम फॉर्म में क्या क्या चीज़ें होंगी। तो आइए हम आगे देखें। अब जैसे आप देख पा रहे हैं, जो इस साइड है वो क्या कहते हैं, फ्यूरियस फॉर्म है। फ्यूरियस फॉर्म इस साइड फ्यूरियस फॉर्म है और इस साइड वही पैरालाइटिक फॉर्म है या डम फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, तो सिंपली इसमें फ्यूरियस फॉर्म में सबसे पहले तो जो डॉग रहेगा या कोई भी पेशेंट है वो बाइट करने को दौड़ेगा, मतलब एग्रेसिव नेचर का हो जाता है वो पेशेंट और वो काटने के लिए दौड़ता है। उसमें मैडनेस आ सकती है, मतलब कुछ भी, वो अलग अलग टाइप की हरकतें या उसमें अलग अलग सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर उसके बाद जो है मूव बाय सीइंग इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी चीज़ को वो चलता फिरता देखता है तो उसको एक इनसिक्योरिटी होती है, या उसके देखने पर कुछ भी हो सकता है, मतलब वो कुछ भी रिएक्शन दे सकता है। और इसमें जो है फ्रीक्वेंट सलाइवेशन होता रहता है इन डॉग्स में। ठीक है दोस्तों, और फिर इसके बाद हम पैरालिटिक की बात करें तो पैरालिटिक फॉर्म में मेनली पैरालिसिस होता है, पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल। और हाइड्रोफोबिया भी होता है। हाइड्रोफोबिया मतलब पेशेंट को पानी से डर लगता है, पानी नहीं पी पाता है, गला सूखता है, थ्रोट जो है वो ड्राई हो जाता है पूरा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। फिर पैरालिसिस ऑफ थ्रोट मसल्स होने लगती है धीरे धीरे, और मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे सिम्टम्स आते हैं जिनमें रेबीज़ होता है कोई भी सस्पेक्ट को अगर, तो उन्हें, तो ये एक बहुत ज़्यादा हार्मफुल बीमारी है और इस रेबीज़ डिसीज़ में वायरल डिसीज़ है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी एक्सट्रीमली वेरिएबल है। तो मेरी यही सलाह है कि अगर कभी भी आपको डॉग ने बाइट करा हो और करे तो आप बिल्कुल वैक्सीनेशन कराएं अपना विद इन 24 आवर 12 आवर। आप 12 से 24 घंटे के पहले ही आप वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड हाईली एक्सट्रीमली वेरिएबल है। कभी भी सिम्टम शो हो सकते हैं। हो सकता है आपको एक दिन दो दिन आपने नज़रअंदाज कर लिया, लेकिन अगर आपकी बॉडी में अगर यह एंटर कर गया, हो सकता है 5 साल 6 साल बाद भी अपीयर हो जाए सिम्टम। तो इसका कुछ कहा नहीं जा सकता है, एक एक्सेप्शन टाइप की डिसीज़ है, बीमारी है। तो आप बिल्कुल वैक्सीनेशन कराएं। और अगर आपने डॉग पाला हुआ है तो उसका भी बिल्कुल कराएं, उसे भी हो सकता है शायद, है ना। और सिर्फ ये डॉग के बाइट से या कुत्ते के काटने से ही नहीं होता है, ये स्क्रैच से भी हो सकता है। अगर आपका कोई वुंड है, चोट लगी है, आपको घाव है, और कोई रेबिड एनिमल या इन्फेक्टेड एनिमल ने आपको लिक भी कर लिया, उससे भी फैल सकता है ये। तो इसके ट्रांसमिशन स्क्रैच भी है, बाइट भी है, लीकिंग भी है ना। तो किसी भी तरह से ट्रांसमिट होने के चांसेस रहे। तो इस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा, और इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट हो, क्वेरी हो, सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।